अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्लाइमेट चेंज इस लफ्ज का मतलब तो बड़ा आसान सा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा है कि आने वाले कुछ सेंचुरीज में ये इंसानी जिंदगी को इस प्लेनेट से खत्म कर सकता है। इसके कई सारे इम्पैक्ट्स हमें अभी से भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि सी लेवल्स का हाई होना, फ्लड्स और ग्लोबल वार्मिंग। आइए जानते हैं कि क्या है क्लाइमेट चेंज और कैसे हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज का मतलब है मौसमियाती तब्दीली। ये सर्दी से गर्मी वाली तब्दीली नहीं है, बल्कि एक लॉन्ग टर्म में टेम्परेचर का तब्दील होना। बाज़ों का तो ये नेचुरली तौर पर भी होता है, जैसा कि वोल्केनोज का फटना या फिर सूरज का गर्म होना। लेकिन गुज़िश्ता कुछ सेंचुरीज में इंसान भी इसमें बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इस क्लाइमेट चेंज की बेसिक वजह फॉसिल फ्यूल्स जैसा कि ऑयल और कोल वगैरह या फिर गैसेस बनती हैं। ये चीजें एटमॉस्फेयर में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को पैदा करती है, जिसकी वजह से एक गर्म कंबल की तरह पूरे अर्थ के बाहर बनता है, जो कि सूरज की गर्मी को और भी ट्रैप करता है, जिसकी वजह से हमें ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलती है। और इस क्लाइमेट चेंज की बुनियादी वजहों में से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन भी है। मीथेन पैदा होता है कार से निकलने वाले धुओं या फिर फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुओं से, और वहीं कार्बन डाइऑक्साइड डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलात के कटाव की वजह से ये बढ़ता है। साइंसदानों का ये कहना है कि गुज़िश्ता 2 सेंचुरीज में 1.1 सेल्सियस टेम्परेचर और भी बढ़ गया है, और ये गुज़िश्ता 2000 सालों में सबसे ज्यादा एवरेज है। और वहीं पिछली कुछ 4-5 डेकेड्स या फिर लास्ट डेकेड की बात की जाए तो ये सबसे हाई रिकॉर्ड था टेम्परेचर के इजाफा होने में। साइंसदानों का ये कहना है कि इस सेंचुरी के आखिर तक हमें इस टेम्परेचर को 1.5 डिग्री तक ही महदूद रखना होगा। लेकिन हालिया एक्टिविटीज को देखकर साइंसदानों का ये कहना है कि इस सेंचुरी के आखिर तक हमें 2.8 सेल्सियस डिग्री तक बढ़ता दिखाई देता है। और अगर ये टेम्परेचर 2.8 सेल्सियस डिग्री बढ़ जाता है तो हमारे प्लेनेट के लिए ये काफी खतरनाक साबित होगा, और इससे हमें कई तबाहकुन चीजें देखने को मिलेंगी। वो गैसें जो कि इस क्लाइमेट चेंज का सबब बनती हैं, वो तकरीबन इस प्लेनेट के हर खित्ते से प्रोड्यूस होती हैं। लेकिन इस प्लेनेट में कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो कि सबसे ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। उसके लिए टॉप 10 कंट्रीज की लिस्ट मैंने आपके सामने लगाई है, आप इसको स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें चाइना नंबर 1 पर है, और उसके बाद US, इंडिया और फिर उसके बाद दीगर ममालिक। चाइना दुनिया का 30% पोल्यूशन प्रोड्यूस करता है, और वहीं US दुनिया का 14% पोल्यूशन क्रिएट करता है, और उसके बाद फिर इंडिया और फिर इसी तरह दूसरे दीगर ममालिक। दोस्तों, इस चीज को हमें खत्म करने के लिए एक साथ मिलकर काम करना होगा और इसके खिलाफ एक्शंस लेने होंगे जो कि हमारे मुल्क और हमारे प्लेनेट के लिए सेफ हो। अब बात की जाए क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स की, तो यहाँ पर कई लोगों का ये कहना है कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग तक ही महदूद रह सकता है। लेकिन दोस्तों, ये इस कहानी की शुरुआत है, क्योंकि ये प्लेनेट एक ऐसा निजाम है जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है, जहाँ पर एक चीज को अगर कोई नुकसान पहुंचता है तो वहां पर दूसरी चीज को भी नुकसान पहुंचेगा। इसीलिए हमें क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग की सूरत में नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि उसके साथ साथ सी लेवल्स का हाई होना, फ्लड्स, वाटर इनसिक्योरिटी और सबसे बढ़कर खुश्क साली देखने को मिलेगी। सी लेवल्स का हाई होना यानी कि समंदर का पानी दिन ब दिन ऊपर बढ़ता जा रहा है, और पिछली कई दिहाइयों में तकरीबन 8 से 9 इंच तक ये पानी ऊपर आ चुका है, और इसकी मेन वजह ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स पिघलते हैं, और ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं तो वो सीधा समंदर में आते हैं। और इसका दूसरी बड़ी वजह ये है कि ये जैसे भी ग्लोबल वार्मिंग होती है तो उसकी वजह से ये पानी समंदर का और भी एक्सपैंड होता है, जिसकी वजह से हमें आने वाली कुछ सेंचुरीज में वाटर इनसिक्योरिटी का सामना भी करना पड़ेगा। और इस सी लेवल्स के हाई होने की वजह से छोटे छोटे आइलैंड्स को भी खतरा है, जैसा कि किरावती और उसके जैसे और भी कई आइलैंड्स हैं, जहाँ पर लोगों का जीना अब मुश्किल हो चुका है, क्योंकि सी लेवल्स काफी हाई हो गए हैं और लोग अपनी अच्छी और सेफ जिंदगी गुजारने के लिए एक हायर लेवल को प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर एज टू एक ऐसा आइलैंड जहां पर कभी पता नहीं कि कब सुनामी आ सकती है या फिर कब सी लेवल हाई हो सकता है इससे भी ज्यादा, जो कि हमारी जिंदगियों को दुश्वार बना सके। अब सी लेवल्स के बाद बात करते हैं फ्लड्स की। 2022 में पाकिस्तान में आने वाले फ्लड्स की वजह से पाकिस्तान को $30 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा है, और वहीं रिकंस्ट्रक्शन यानी कि तामीर नौ के लिए $16 मिलियन की जरूरत है, जो कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट है पाकिस्तान की इकोनॉमी पर। और इन फ्लड्स की वजह से क्रॉप्स फेलियर यानी कि फसल की तबाही भी हमें देखने को मिली है, और हमें ऐसी एक मिसाल मिलती है माजी में कि जहां किसी भी खित्ते में अगर फसल की तबाही या फिर ड्राउट्स यानी कि खुश्क साली आती है तो फिर वहां तक ये मामला सिविल वार तक जा पहुंचता है, क्योंकि खाना और पीना दोस्तों एक ऐसी चीज है जिसके लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। 2011 में होने वाली सीरियन सिविल वार, इसकी भी अहम वजह खुश्क साली और फसल की
की तबाही को बताया जाता है, क्योंकि जब 2011 में सीरिया में खुश्क साली देखने को मिली तो वहाँ के लोगों ने हथियार उठा लिए थे और इसकी वजह से पॉलिटिशियंस पर भी काफी दबाव पड़ गया था और वो अनजाने में ऐसे फैसले कर बैठे जो कि मुल्क के मफाद के खिलाफ थे और जिसकी वजह से हमें 2011 में सीरियन सिविल वार देखने को मिली। और इन सब चीजों की वजह से हमें देखने को मिलता है ब्रेन ड्रेन, यानी कि लोगों का माइग्रेट करके अपने मुल्क से किसी और मुल्क में चला जाना। क्योंकि दोस्तों जब उस मुल्क में लोगों के लिए वो सहूलियात मुहैया नहीं होगी, उनको वो अच्छी तनख्वाहें नहीं मिलेंगी या फिर उनका गुजर बसर अच्छा नहीं होगा, तो फिर वो उस मुल्क में कैसे सरवाइव कर सकते हैं। और इसलिए दोस्तों लोग इन फ्लड्स, वाटर इनसिक्योरिटी और क्रॉप्स फेलियर्स की वजह से एक ऐसे मुल्क में रहना प्रेफर करेंगे जहाँ पर ये सहूलियात मुयस्सर हो, ताकि वो अपनी अच्छी जिंदगी गुजार सके। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि इस चीज का हमारे पास सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन है, जैसा कि यूएन कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज पर और वहीं पेरिस एग्रीमेंट और तीसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इस अमल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, इखराज को कम करना, यानी कि ये फालतू गैसेज जो हैं इनका खर्च कम करना चाहिए। और दोस्तों इसके मुकाबले में हमें बहुत सी ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो हमारे प्लेनेट के लिए काफी फायदेमंद है, जैसा कि रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह, जिसमें हम सोलर और विंड मिल्स का इस्तेमाल करके अपने इस प्यारे से प्लेनेट को बचा सकते हैं। और नंबर 2 पर आबो हवा के मुताबिक अपने आप को ढालना। और नंबर 3 पर इन सब चीजों के लिए माली एआनत, यानी कि फाइनेंसिंग तौर पर वेल्दी होना। ये सब वो चीजें हैं जिनसे हम आने वाले कुछ डेकेड्स में हमारे इस प्लेनेट को बचा सकते हैं और भी तबाही से। अब दोस्तों हमारे पास सोचने का वक्त नहीं है, बल्कि कुछ कर गुजरने का वक्त है। जैसा कि दोस्तों दूसरे कई तरक्की याफ्ता ममालिक ने ये अहद किया है कि वो 2050 तक अपने आप को पोल्यूशन फ्री कंट्री बनाएंगे। इसमें हमें भी कंट्रीब्यूट करना होगा, चाहे वो 1% ही क्यों ना हो, क्योंकि जब हर इंसान अपने हिस्से का 1% करेगा या हर स्टेट अपने हिस्से का 1% करेगी, तो हम अपने प्लेनेट को बचा सकते हैं इस क्लाइमेट चेंज जैसी तबाही से। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।